हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेम के जो हमारे फर्स्ट यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। सिलेबस आप लोग देख ही चुके होंगे। टोटल इसमें हमारी 8 यूनिट्स हैं और अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है अपना जूलॉजी का तो PDF में जाकर आप देख सकते हैं। PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यूनिट फर्स्ट में दिए गए हैं जूलॉजी के अंदर। फर्स्ट यूनिट है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए बाइलिंगुअल है हमारा मॉडल पेपर। बाइलिंगुअल इंग्लिश में दिए गए हैं और यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं, जिसका जो भी है अपना लैंग्वेज में देखते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है भाई प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड पर पूछा है कि चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका में कौन सा पदार्थ संश्लेषित होता है। ठीक है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके अंदर हमारा कौन सा पदार्थ संश्लेषित होता है या बनता है, तो वो होता है हमारा लिपिड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन थर्ड पर दिया गया है निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है। तो असत्य वाक्य यहाँ पर हमारा लयन काय में द्विपरत संरचना होती है, यानी लाइसोसोम जो होता है वो बायलेयर्ड होता है, जबकि ये क्या है हमारा असत्य वाक्य है। बाकी जो दिए गए यहाँ पर तीनों ये सभी हमारे सत्य हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है आत्मघाती थैली होती है और इसमें वृहद अणुओं को जो है ये पचाता है। ये हमारे ऑप्शंस जो है तीनों ये राइट हैं, जबकि असत्य यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया गया है गोल्जी उपकरण किस अंगक से निर्मित होता है। गोल्जी उपकरण जो होता है वो किस अंगक से निर्मित होता है, तो ये होता है हमारा अंतःद्रव्यी जालिका से निर्मित होता है गोल्जी उपकरण। उसके बाद दिया गया है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका का कार्य है। जो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका होती है उसका क्या कार्य होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं उनका संश्लेषण करना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है गोल्जी उपकरण की प्रत्येक भित्ति में कितनी इकाइयाँ होती हैं। तो गोल्जी उपकरण की प्रत्येक भित्ति में 4 से लेकर 8 जो हमारी इकाइयाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है गोल्जी काय से पुटिकाओं को अलग करने पर क्या उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है लयन काय यानी लाइसोसोम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कोशिका द्रव्य के उस क्षेत्र को जिसमें कोई कोशिका द्रव्य नहीं होता है कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिक्तिकाएं। ठीक है, वहां पर क्या पाई जाएंगी रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। देन दिया गया है कि कौन सा अंगक जीर्ण कोशिकाओं के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जो हमारा डिग्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होता है हमारा लयनकाय यानी लाइसोसोम। ऑप्शन ए यहाँ पर भी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है किस अंगक में हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। लयनकाय में हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प हमारा है लाइसोसोम आत्मघात थैली। ठीक है, लाइसोसोम क्या होते हैं आत्मघाती थैली होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जबकि ये सभी यहाँ पर हमारे असत्य कथन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा है 12 पर यह वह स्थान है जहाँ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन संश्लेषित होते हैं। तो ये कौन सा स्थान है, वो गोल्जी उपकरण, जहाँ पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो संश्लेषित होते हैं। उसके बाद पूछा है एक परतीय भित्ति से घिरे अंगक का नाम बताइए। तो ये होता है लयनकाय। ठीक है, देन दिया गया है पादप कोशिकाओं के आत्मघाती थैले का नाम बताइए। ये भी हमारा लाइसोसोम ही होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है संकुलन और स्राव में शामिल अंगक का नाम बताइए। जो संकुलन और स्राव में शामिल होता है, तो ये अंग होता है हमारा जो पैकेजिंग और सेक्रेशन का कार्य करता है गोल्जी काय। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 पर न्यूरॉन्स के मध्य कणिकाएं किससे बनी होती हैं। तो ये जो कणिकाएं होती हैं न्यूरॉन्स के मध्य जो पाई जाती हैं वो बनी होती हैं खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका से। ठीक है, देन दिया गया है भक्षक कोशिका यानी फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस किसकी विशेषताएं हैं।
ये जो विशेषताएं होती हैं ये होती हैं कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। तो द्वारपाल जो कहते हैं हम, गेट कीपर, वो कहते हैं कोशिका झिल्ली को। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो हमारे कोई भी पदार्थ या कोई अणु अगर आना जाना है तो उसकी देखभाल कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। देन दिया गया है झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता किस दौरान होती है। झिल्ली प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो हमारी सक्रिय परिवहन के समय भी होती है और सुगम विसरण के समय, इन दोनों में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एंड बी। देन दिया गया है निम्न में से कौन सा कोशिकांग अंतः झिल्ली तंत्र का भाग नहीं है। अंतः झिल्ली तंत्र का जो हमारा भाग नहीं है यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी का ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हमारे भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर लिखा है निम्न में से किस प्रक्रिया को कोशिका भक्षण कहते हैं। ठीक है, कोशिका भक्षण यानी सेल ईटिंग जो बोलते हैं हम किसको बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग बोलते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 22 पर दिया गया है कोशिका झिल्ली में मौजूद सबसे सरल फॉस्फोलिपिड द्विपरत कौन सी है। सबसे सरल जो हमारी फॉस्फोलिपिड द्विपरत होती है वो होती है लेसिथिन। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है निसल कणिकाएं जो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होती हैं किसके कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। ये पाई जाती है न्यूरॉन्स के कोशिका द्रव्य के अंदर। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है यह वह स्थान है जहाँ जीनोबायोटिक यौगिकों का विसरण होता है। तो ये स्थान होता है हमारा चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन पूछा गया है ग्लाइकोसाइलीकरण का क्या कार्य है। जो ग्लाइकोसाइलीकरण होता है इसका कार्य होता है प्रोटीन में स्थायित्व प्रदान करना। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जो यहाँ पर पेयर्स दिए गए हैं तो जो सही है वो है हमारा कि अंतःद्रव्यी जालिका जो है वो कोशिका विभाजन के दौरान एक नई केंद्रक के झिल्ली के निर्माण में भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है तीव्र गति से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में अंतःद्रव्यी जालिका होती है। अंतःद्रव्यी जालिका जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है, तो ये होती है अल्प विकसित। देन पूछा गया है अति अपकेंद्रण के दौरान ER और उससे जुड़े पिंडों को एक अंश के रूप में पृथक किया जाता है जिसे निम्न में से क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं माइक्रोसोम। ठीक है, जो अति अपकेंद्रण के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उससे जुड़े पिंडों को एक अंश के रूप में पृथक करती है। देन दिया गया है पेशी द्रव्य जालिका संबंधित है। पेशी द्रव्य जालिका जो होती है यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये संबंधित होती है पेशी संकुचन से कैल्शियम आयनों का विमोचन, इससे संबंधित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है यह प्रोटीन के ग्लाइकोसिलेशन से संबंधित है। प्रोटीन के ग्लाइकोलिजेशन से संबंधित है अंतःद्रव्यी जालिका। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है RER से स्थानांतरण पुटिका गोल्जी कॉम्प्लेक्स के किस क्षेत्र के साथ संलयित होती है। संलयित यानी जुड़ती है, तो ये जुड़ती है संपक्ष यानी सिस फॉर्म के साथ। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर नव संश्लेषित प्रोटीनों के रूपांतरण और उसके गंतव्य तक उसके मार्ग निर्देशन में शामिल मुख्य अंगक है। तो इसमें जो हमारा अंगक होता है वो होता है अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद दिया गया है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका उत्पन्न करता है। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो होती है वो उत्पन्न कौन करता है, लिपिड। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। लिपिड किसके द्वारा हमारा उत्पन्न होता है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका के द्वारा। देन पूछा गया है लयनकाय झिल्ली यानी लाइसोसोम की जो हमारी झिल्ली मेम्ब्रेन होती है से भरपूर होती है। किससे भरपूर होती है, ये होती है हमारी साइलिक अम्ल यानी साइलिक एसिड से भरपूर होती है। उसके बाद दिया गया है निम्न में से किस कोशिका में लयनकाय अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम किस में अनुपस्थित होते हैं, ये होते हैं एरिथ्रोसाइट्स में।
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है लयनकाय का पीएच मान कितना होता है। जो लयनकाय होते हैं उनका पीएच मान हमारा अम्लीय होता है, ठीक है। तो अम्लीय तो बेसिकली हमारा 1 से 7 तक होगा। उसके बाद दिया गया है निम्न में से कौन से एंजाइम लयनकाय के लिए मार्कर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ये उपयोग किए जाते हैं हमारे एसिड फॉस्फेटेज। देन दिया गया है लिपोसोमल अंशों के पृथक्करण में निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये तकनीक होती है हमारी सुक्रोज घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूजेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है निम्न में से कौन से लयनकाय के कार्य हैं। लयनकाय के जो कार्य होते हैं वो हमारे स्वलयन, स्वभोजिता और पाचन, यानी ऑटोलाइसिस, ऑटोफेगी एंड डाइजेशन, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। इसके बाद दिया है कि लयनकाय के अम्लीय पीएच के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो कथन यहाँ पर सत्य है हमारा कि उपचय एंजाइमों की उपस्थिति। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है लयनकाय में शामिल होते हैं। लयनकाय में शामिल क्या होते हैं? अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों पाचन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है निम्न में से किस अंगक को परिकेंद्रक सघन पिंड कहा जाता है। परिकेंद्रक सघन पिंड जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है लयनकाय का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सी अभिरंजक तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी जो अभिरंजन तकनीक होती है वो होती है मेमोरी गैमोरी अभिरंजन। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है निम्न में से कौन से जैव अणु लयनकाय के घटक हैं। वो कौन से जैव अणु हैं जो लयनकाय के घटक होते हैं। तो ये होता है हमारे फॉस्फेट एस्टर और न्यूक्लियेज। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है लयनकाय को कोशिका की कचरा गाड़ी क्यों माना जाता है। कचरा गाड़ी इसलिए माना जाता है क्योंकि वे सभी अवांछित कोशिकीय पदार्थों को हटा देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया है निम्न में से किस अंगक में पाचन एंजाइम होते हैं जो जटिल अणुओं को तोड़ते हैं। तो कौन से अंगक में पाचन एंजाइम होते हैं? वो लयनकाय के अंदर। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है निम्न में से किस कोशिका में सबसे अधिक सक्रिय लयनकाय होते हैं। ये होते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है लयनकाय में शामिल होते हैं। लयनकाय जो होता है इसमें शामिल होता है हमारा श्रावण, सेक्रेशन, ठीक है। लयनकाय क्या है? लयनकाय को हम सुसाइड बैग बोलते हैं, लाइसोसोम को। ये क्या करता है, जो भी हमारे सेल के अंदर कोई भी अगर किसी अंग की डेथ हो जाती है तो उसको ये क्या कर जाता है, पाचन कर जाता है उसका। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फिर इसके बाद सेक्रेशन भी होगा, श्रावण होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। श्रावण जो होता है वो लयनकाय में शामिल होता है। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट ए आप लोग देख चुके हैं और पार्ट बी को देखने के लिए आप लोग चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।